मुमताज जी, मुझे लगता है आप और मैं तो कम से कम फैज खान जी, बस एक खान जी, अरे आप अरे प्लीज रुक जाइए। आप वंदे मातरम कहने पर आपके ईमान पर शक कर दिया। मुमताज जी एक सेकंड, मुमताज जी पहले मेरा सवाल सुनिए, पहले मेरा सवाल सुनिए। मुमताज जी मेरे सवाल सुन लीजिए। वंदे मातरम कहने पर आप मेरे दो पैनलिस्ट के ईमान को तय कर सकते हैं। अब कुछ नाम मैं आपके सामने लेती हूँ, उनका ईमान आप तय कर पाएंगे या नहीं बताना। रहीमतुल्लाह सुनिए प्लीज, रहीमतुल्लाह एम सयानी, अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली, जफर अली, रफी अहमद किदवई, ये वो तमाम नाम हैं जो वंदे मातरम को गाते रहे, जिन्होंने वंदे मातरम का सम्मान किया। अब बताइए इनका ईमान तय कर पाएंगे क्या? मुमताज आलम रिजवी जी, पिछले 45 मिनट से खड़े हमने कोई तौहीन की? मुझे बताइए, मैं मुमताज आलम रिजवी को बड़ा मुसलमान मानूं या मैं अबुल कलाम आजाद को असल मुसलमान मानूं? बोलिए, महंगाई के खिलाफ आंदोलन चलो। सुनिए, इधर उधर की बात मत करिए। आपने ईमान देखिए ऐसे पटरी से उतर गए, अब इंडिगो पर आ गए। यही दिक्कत है। हवा हवाई देखिए, कहेंगे भागी नहीं, भागी नहीं, भागी नहीं। मैंने कहा मैंने कोई भी तौहीन की हो मुझे फांसी दे दी जाए, यही चौक पर फांसी दे दी जाए। सुनिए ना प्लीज, मैंने कुछ नाम लिए और ये नाम आपको पता है हमारे देश के लिए कितने सम्मानजनक। पहले सुनिए सवाल, मुमताज जी पहले सवाल, ये बहुत गलत बात है। आप असल में सवाल नहीं कर रहे, आप घुमा फिरा के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि मैं नहीं कह रहा हूँ। जब आप फंसते हैं तो यही होता है, क्योंकि आपने कहा नहीं है, आपने ईमान पर शक किया। मैं कहने के लिए तैयार हूँ, आंदोलन शुरू करो, काला धन के खिलाफ आंदोलन शुरू करो, इंडिगो कंपनी के खिलाफ आंदोलन शुरू करो, अडानी के खिलाफ आंदोलन शुरू करो, महंगाई के खिलाफ आंदोलन शुरू करो, बेरोजगारी के खिलाफ। मुमताज आलम रिजवी दोनों हाथ से उठा के वंदे मातरम कुछ नहीं, फंस गए बुरी तरह, दोनों हाथों से उठा के वंदे मातरम कहेंगे। लेकिन विनय जी अब रुक जाइए, अब पता चल गया सर, पता चल गया। मैंने ये 4 नाम आपके सामने क्या ले दिया, आपने तो गोल पोस्ट ही चेंज कर दिया, आपने तो गोल पोस्ट ही चेंज कर दिया। यहाँ ईमान बता रहे हैं किसी और का, मैंने आपको 4 नाम क्या लिया, आपने तो गोल पोस्ट ही चेंज कर दिया। जो अपनी कौम का नहीं है वो दूसरों का क्या होगा? तो फिर बताइए ना, फिर बताइए ना, अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली, जफर अली और रफी अहमद किदवई, इनसे पूछिए मौलाना आजाद हमारी कौम के थे कि नहीं थे, पूछिए आप। जवाब नहीं दे रहे ना। मैंने कहा तो आंदोलन चल रहा है। देखिए कैसा शख्स है ये, मौलाना आजाद के बारे में कह रहा है कि उनका ईमान पक्का नहीं था। देखिए शख्स को, सारे मुसलमान सुने इस बात को। कोई मतलब है? इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब कोई मतलब है? आंदोलन चल रहा है तो फिर वंदे मातरम का आंदोलन चल रहा है। वंदे मातरम राष्ट्रगीत है मेरा, राष्ट्रगीत है मेरा, राष्ट्रगीत है। ये नहीं लिखा है कि आंदोलन चलेगा तभी वंदे मातरम बोलेंगे। प्रोग्राम करो, वंदे मातरम होगा। जब फंस जाते हैं कोई प्रोग्राम तो करो, यही करते हैं। रुक जाइए, कोई प्रोग्राम है नहीं, वंदे मातरम गाओ, यही तो उसकी दिक्कत है ना। करो हर जगह, कहने के लिए आपको आंदोलन की जरूरत है। ये है मुमताज आलम रिजवी, सीधा कुछ नहीं, कोई मंतिक है, कोई दिमाग है? विनय जी बोले। अभी फैज साहब भी कह रहे थे कि राष्ट्रवाद और ये तमाम बड़ी बड़ी बातें इन्होंने करा है। फैज जी ये बताइए, जो हमारे आज़ादी के दीवाने थे उन्होंने फांसी के फंदे को वंदे मातरम कह करके चूम लिया और इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, इस देश को बनाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबने इस देश के लिए लड़ा। आज जब गिरिराज सिंह जैसे लोग टिप्पणियां करते हैं अल्पसंख्यक के प्रति, तो क्या लगता है कि आपको उस राष्ट्रवाद को जो फांसी के फंदे को चूम करके अपने देश के लिए उन्होंने अपनी जान को गंवा दिया, क्या लगता है कि आप उस राष्ट्रवाद के सपने को देख रहे हैं? अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी कि वंदे मातरम कह करके आसिम मुनीर के तरफ जो है, चलिए हम लड़ने को तैयार है। बिल्कुल तैयार है, लेकिन डर कब लगता है? सुन लीजिए, डर कब लगता है कि प्रधानमंत्री जी चुपके से बिरयानी कहीं खा के न चले आए। कहीं जब हमारी लड़ाई क्या शानदार बात है भाई, मजा आ गया। वाह भाई वाह, पर हमें पीछे नहीं आना पड़े। वंदे मातरम गा करके हमारे देश को आजाद करा। किसी को वंदे मातरम से कोई वो नहीं है, कोई भी कुछ भी कहता हो, लेकिन वंदे मातरम में वो शक्ति है, वो जुनून है। जब हम अपने देश के प्रति, आप जब राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं, आप जब राष्ट्रभक्ति की बात कर रहे हैं, आप जब राष्ट्रवादी होने की बात कर रहे हैं और आप आईना दिखा रहे हैं शाज़िया आलमी जी को और फैज खान जी को, क्या ये आईना अपनी पार्टी के उन नेताओं को दिखाएंगे विनय जी जो वंदे मातरम की मुखालफत करते हैं? मैं नाम ले देती हूँ, एसटी हसन साहब।
और मैं आपके इंडिया अलायंस के सांसद इमरान मसूद का बिल्कुल नाम बिल्कुल मैं बताता हूँ। हाँ। आपने देखा अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बोला है, हमारी पार्टी का लाइन क्या है, क्या है? अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ कर दिया है, बताइए ना क्या है? हाँ। ये वंदे मातरम, वंदे मातरम हमारे अंदर वो जुनून है। जब देश का नाम लेते हैं, हम देश की बात करते हैं, तो हमारे अंदर वो जज्बा जागृत होता है। क्या राष्ट्रवादी नहीं है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी नहीं है, मैं नहीं मानता। साहब जो देश को तोड़ता हो, देश की संस्थाओं को बेचता हो, जो राष्ट्रवादी होने का मतलब बताया। देखिए दिक्कत है ना, जब आप फंसने लगते हैं ना, तो आपको एंकर की आवाज नहीं आती, आपको सवाल नहीं सुनाई पड़ते। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको सवाल सुनाई पड़े। आपने कहा कि भाई ये लोग जो है ये राष्ट्रवादी नहीं है, ये देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैंने मान लिया आपकी बात, आप जितने सवाल पूछना चाहें इनसे पूछ लीजिएगा, बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए। दूसरों को आईना दिखाना बड़ा आसान है, अपने अंदर जितने दाग हैं क्या उनको कभी साफ करने की कोशिश करेंगे? क्या एसटी हसन साहब को आईना दिखाएंगे और कहेंगे वंदे मातरम नहीं बोल रहे, ये आपके राष्ट्रवादी होने पर प्रश्न है, बोलेंगे क्या? देखिए एसटी हसन साहब ने कहा है तो उनका व्यक्तिगत होगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने देखिए मेरे राष्ट्रीय नहीं, मेरे पार्टी का लाइन जो है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्लियर किया है। कार्रवाई करिए, बिल्कुल आपकी पार्टी से इतर कोई बोलेगा और आप कार्रवाई नहीं करेंगे? बिल्कुल होगी, अगर वो बोले होंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अवश्य कार्रवाई। देखिए सुनिए, लेकिन आप आपकी पार्टी का कोई नेता कहीं भी बोल दे, आप लोगों को पता ही नहीं चलता है। बात मान लेता हूँ, बहस करेंगे मुद्दों पर आकर। नहीं, लेकिन राष्ट्रवाद और वंदे मातरम, राष्ट्रवाद और वंदे मातरम क्या ये बताता है कि पिछड़ों में भेद करो? जब दलित के घर जाओ नौटंकी करने के लिए तो थरिया और बर्तन दुकान से मंगा लो, यही राष्ट्रवाद है। रुक जाइए भाई, ये इतने सवाल का जवाब दे दीजिए बस। वंदे मातरम बोलने के लिए भारतीय जनता पार्टी का मोहताज कोई नहीं है इस देश में, हर एक हिंदुस्तान। समाजवादियों ने देश को आजाद कराया है। रुकिए प्लीज, रुकिए, ये देश के शाहजेब जी। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल मोहताज नहीं है। और पर लेकिन अगर 150वीं वर्षगांठ पर अगर उसका जिक्र हो रहा है, पार्लियामेंट में उसका महिमा मंडन हो रहा है, उसकी गरिमा के बारे में बात हो रही है, उसका मकसद क्या है और आज हम उसको कैसे जी सकते हैं? सिर्फ सोचना और गाना और याद करना नहीं है, हम लोग कैसे जिएंगे वंदे मातरम को? अगर उसकी बात होगी तो बार बार हम कहेंगे पिछड़े और दलित के साथ आप खड़े हैं। चले ठीक है।